पास जाएं और पूछें, भाई हम तो नए सत्संगी बने हैं, रात में खा पी करके सोएंगे, जब जगेंगे पहला कौन सा काम करेंगे जिसमें कुछ भी समय नहीं लगे, पहला कौन सा काम करेंगे? अगर वे पुराने सत्संगी यह बतावें, जैसे आप पहले उठिएगा तो पानी पीजिएगा, इसके बाद शौच जाइएगा, कुलासन करने के बाद तब ध्यान करने के लिए बैठिएगा। तो देखिए, पानी पीने के लिए जहाँ पानी है वहाँ जाना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। लोटा लेंगे या गिलास लेंगे, उसको धोएंगे, उसमें भी समय लगेगा। उसमें पानी लेंगे, मुंह के पास ले जाएंगे, उसमें समय लगेगा। घोंटेंगे, उसमें ही समय लगेगा। समय नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट भी समय नहीं लगे। कौन सा काम करेंगे? जैसे सो करके उठती हैं, जैसे नींद खुलती है, उसी क्षण इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। कुछ समय नहीं लगता ऐसे। इष्ट मतलब जिनका हम ध्यान करते हैं उनको इष्ट बोलते हैं। यह पहला काम हुआ। इसके बाद और सब काम। जिन्होंने सारी सृष्टि की, अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहते हैं तो पहला कौन सा काम होना चाहिए? तभी हम लोग वेद के पाठ में सुना, जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहती हैं तो सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा, इसके बाद मानस योग और अग्नि योग करना होगा। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग करने को। सत्संग करने के लिए पहले का वेद की आज्ञा हुई, जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर कोई देखना चाहते, उन्हें मिलना चाहती हैं तो पहले उनको सत्संग करना होगा। क्यों कहा सत्संग करने के लिए? इसलिए सत्संग करने से क्या सार है, क्या असार है, इसका सही सही बोध हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का सही सही बोध हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा पहले सत्संग कीजिए। सत्संग करने से सत्संग करने वाले का उत्थान होता है, पतन उत्थान होता है, विकास होता है। अयोध्या में एक संत हो गए पलटू साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, जो जो गा सत्संग में, कोई भी हो, उस सबके लिए कहा, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जा, फूल संग तेल बसाना, अज्ञानी के पर ज्ञान मूर्ख ने जाना। पारस के प्रसंग बिगड़ गया लोहा जाई, लोहा से कनक अपनी जात गमाई। सलिता मिली गंगा में जाई, मलिया के प्रसंग काट चंदन कहवाई। पलटू काग से हंस भा और काग पछताए, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। तो क्या बोल रहे थे? सुधरने की बात हो गए, बिगड़ने वाली बात। यहाँ बिगड़ने से मतलब सुधरने से ही है। कैसे सुधार होता है? तो जो जो का सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, और सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग तेल बसाना पहला उदाहरण है। फूल संग तेल बसाना से मतलब क्या हो गया? इत्र कैसे बनता है? फूल के पराग से। बहुत महंगा बिकता है।
इत्र बेचने वाले लोग क्या करते हैं, कंपनी से जहाँ इत्र बनता है वहाँ से अधिक कीमत लगा करके थोड़ा सा इत्र खरीदते हैं या मंगा लेते हैं। अब बाजार से अपनी पूंजी के मुताबिक 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो तीसी का तेल मंगा लेते हैं। 30 किलो तीसी का तेल है और थोड़ा सा उसका संग कर दिए किसका, इत्र का, जो कंपनी से मंगाया है अधिक कीमत में। जितना भी तीसी का तेल है सब इत्र बन जाता है, थोड़ा सा उसका संग किया। और उस तीसी के तेल को लोग क्या करते हैं, इत्र कहा करके बेचते हैं। भक्त लोग, विद्वान लोग खरीदते हैं, इत्र खरीदे हैं। पहले देवता को चढ़ाना चाहिए, इसके बाद अपने लगाना चाहिए। देव मंदिर में जाते हैं, देवता की मूर्ति है, उनके चरण पर रखते हैं, लगा देते हैं, प्रणाम करते हैं, माथे में लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? हम इत्र खरीदे हैं, पहले इससे उद्घाटन हो जाए तब अपने व्यवहार में लाते हैं। अब देख है सनमत तीसी का तेल, इत्र का संग हुआ तो हो गया इत्र, चला गया कहाँ, देव मंदिर। अब भगवान के चरण में शोभायमान होने लग गया, बस शोभायमान होने लग गया, इतना उसका विकास हो गया। जो अनपढ़ आदमी है अगर वे भी विद्वान का संग करते हैं तो संग करते करते अनपढ़ होते हुए वे बहुत बात के जानकार हो जाते हैं, विकास हो गया उसका। नदी नाला का पानी है, उसको लोग कौन अपने व्यवहार में लाएंगे, गंदा पानी है, नाला का पानी है। अब वही नाला वाला पानी बहते बहते अगर गंगा मिल जाता है, गंगा ही हो जाती, विकास हो गया, सुधर गया हुआ। लोहा है, लोहा का मान लीजिए कचिया है, खुरपी है, कुदाली है, किसान लोग काम करते हैं खुरपी से, कचिया से, कुदाली से काम करके लाते हैं, इधर उधर रख देते हैं, कौन लेगा। अब वही लोहा अगर पारस संकर लेता है तो सोना बन जाता है। तब क्या होता है, परिवार में जो माँ बहनें हैं उसके लिए नाक की जेवर, गले की जेवर, हाथ की जेवर बना के शोभायमान करते हैं, रखते हैं हिफाजत से, बक्सम कोई ले न ले। नीम की लकड़ी है, अनकट लकड़ी गिना जाता है। अगर नीम की लकड़ी से आप दूध को औट देंगे तो दूध में तार आने लगेगा, जैसे कि तार निकलेगा उससे, पिएंगे पिया नहीं जाएगा, तीता हो जाएगा। अब वही नीम की लकड़ी अगर चंदन गाछ के पास रख दिया जाता है, चंदन की सुगंधी आ जाता है नीम की लकड़ी में। लोग उसी नीम की लकड़ी को चंदन कहा कर बेचते हैं, भक्त लोग खरीदते हैं, देवता को घिस कर चंदन लगाते हैं, इतना विकास हो गया। इसीलिए वेद का कहना है अगर अपने को सुधार में लाना है, विकास में लाना है, पहले महापुरुषों का संग कीजिए। जाड़ं धियो हरति सिंचति वाचि सत्तं मानो नति दिशति पापं पाकरोति चेत सदिक्षुतनोति कृति सत्संगति कथिये किन्न करोति पुनसाम। भरतरी का वचन है, सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, मान की उन्नति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए या मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है, सब कुछ करती है। इसलिए वेद की आज्ञा हुई, हे मनुष्यों अगर आप कल्याण चाहते हैं पहले अपने में सुधार लाने के लिए महापुरुषों का संग कीजिए, तो सारा सही सही बोध हो जाएगा, संसार शक्ति छूटेगी। जैसे
माँ के पेट में बच्चा गढ़ा जाता है, उसी यह बाहरी सत्संग जीव को गढ़ता है, सन्मार्ग में ले जाता है। इसीलिए वेद का कहना है पहले सत्यों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, तो आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी, बुराई का नाश हो जाएगा। इतनी अच्छाई आ जाएगी आपके अंदर में, आप संसार में पूज्य हो जाएंगे, चाहे किसी भी जात के हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, इस संसार में पूज्य हो जाएंगे। कबीर साहब संसार में आई, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी मीरा बाई, सब सुदर्शन पूजय पूज संत साई, नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास समारा, वाल्मीकि भय करो मन में विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का ज्ञाना, बिनु परीक्षा खाणी समझाना। कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ, पूज्य होत न जगत में असत्संग प्रभाव, सत्संग प्रभाव से मीराबाई आज पूज्य हैं। नाभाजी महाराज जाति के डोंक वे पूज्य हैं, सदन कसाई था आज वे पूज्य हैं, रत्नाकर हत्यार था आज वे पूज्य हैं, रैदास जी महाराज चमार थे आज वे पूज्य हैं। क्यों? उनके अंदर अच्छाई आ गई, विकार का नाश हो गया, संत बन गए, संसार में पूज्य हो गए। तो अपने सही मार्ग में लाने के लिए महापुरुषों ने कहा, सदग्रंथों ने कहा, संतों का संग करना होगा, तो मन सन्मार्ग से सन्मार्ग में लगेगा, कुमार्ग से हटेगा, सन्मार्ग में लगेगा। इसको समझाने के लिए, सन्मार्ग में लाने के लिए सत्संग को ही बताया गया है। पलटू साहब ने संसार के लोगों से, भोले मन को समझाए दीजिए, ऐसा नहीं कोट कर श्री में जाए कीजिए, सिनेमा हॉल जाकर, ऐसा नहीं कहा। भोले मन को समझाए दीजिए, सत्संग के बीच में आए कीजिए, आपकी भले चूक न है, सुंदर मानसन पाए कीजिए, ज्ञान ध्यान की बात को बूझ लीजिए, मन में कुछ ठिकसाराए कीजिए, पलटू जो गगन की बीच हमारे सूरत कमान चढ़ाए कीजिए। अगर मन को सर्व लाना है तो सत्संग में आ जाइए, सत्संग के वचनों को सुनिए। तो जो सत्संग के वचनों को सुनते हैं, तो सुनते सुनते प्रौढ़ ज्ञान यह हो जाता है कि जो सबके आधार हैं, मतलब सर्वाधार परमात्मा है, उनका साक्षात्कार बाहर में नहीं अपने अंदर में होगा। और अपने अंदर में चलने के लिए क्या क्या करना होगा? तो वेद की आज्ञा हुई है, हे मनुष्य, बुद्धि योग के बाद मानस योग करना होगा, और मानस योग के बाद अग्नि योग करना होगा। मानस योग किसे कहते हैं? मानस जप और मानस ध्यान को मानस योग कहते हैं। अग्नि योग किसे कहते हैं? दृश्य योग और सदयोग की साधना को अग्नि योग कहते हैं। तो मानस जप और मानस ध्यान असूल उपासनाएं हैं, अदृश्य योग और सदयोग की साधना सूक्ष्म उपासनाएं हैं। तो वेद की आज्ञा हुई, पहले असूल उपासना कीजिए, इस पर सूक्ष्म उपासना कीजिए, तो जो सबके आधार हैं का साक्षात्कार होगा। तो असूल उपासना को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। जैसे देखिए, मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना मैन अक्षर की शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसी मोटी उपासना किए बिना सूक्ष्म उपासना करने की शक्ति नहीं आएगी। तो मोटी उपासना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद सूक्ष्म उपासना में ये जो हम लोग दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दिशा निकल रही है, संबंध रेखा निकल रही है, एक करना चाहिए। इसके बाद सबके अंदर में अनंतनाद हो रहा है, उस अनंतनाद एक सबकी खोज करनी चाहिए, हुई है नादोसंधान। जो नादोसंधान करते हैं, अगर गुरु की दया से एक शब्द की पकड़ हो जाती है, उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से वह जीवात्मा अपना पहचान करता है, और जो सबके आधार है सर्वाधार परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म ही को खोज,
अपने से अपना खोज करने के लिए महाप्रभु ने कहा। तो अपनी खोज कैसी होगा? तो बाहर में अपने अंदर चलने के लिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, और अंत में है शब्द साधना। इन सभी साधनाओं में करने मन लग जाए, जानकारी मिल जाए, और जानकारी मिल जाए, इसका जानकारी हो जाए। इसी के लिए सबका कहना है पहले सत्संग, महाप्रभु संग कीजिए। सत्संग को आधार माना गया है। तो सब सत्संग आना चाहिए और शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। यही आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा, आगे सुना आप लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री